हेलो स्टूडेंट, आज का सेशन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रोड मैप फॉर नीट यूजी 2027। 2027 के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या एक बेस्ट प्लान बनाएं, क्या रोड मैप आपको दें जिससे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आपके आए हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट अपन केमिस्ट्री की बात करें तो री नीट 2026 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 16 क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 15 और फिजिकल के 14 क्वेश्चन। बच्चों जनरली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, एक आधा क्वेश्चन कभी ऊपर नीचे, कभी फिजिकल में हो जाता है, कभी इनऑर्गेनिक में हो जाता है। बट इनऑर्गेनिक में नीट यूजी 2026 में 16 क्वेश्चन आए। ओके, चलिए अब अपन बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेवल। जनरली बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेवल जो पेपर में आता था एवरेज, इजी टू एवरेज लेवल का आता था क्वेश्चन, बट इस बार री नीट में जो पेपर का लेवल आया है बच्चों एवरेज टू डिफिकल्ट लेवल, पेपर का लेवल थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी अच्छे क्वेश्चन, और इस बार री नीट में फिजिकल के तो अच्छे क्वेश्चन थे ही, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन एवरेज टू डिफिकल्ट लेवल के आए हैं। ओके, अब अपन बात करें क्लास 11th के कौन से टॉपिक है और क्लास 12th के कौन से टॉपिक है। क्लास 11th में बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज सच कोई चैप्टर नहीं है, बट बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें अपन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका डिटेल आइडिया लेंगे। बच्चों जितना जल्दी बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा ना, उतना ही तुम्हें कंप्लीट इनऑर्गेनिक अच्छा समझ में आएगा, बार बार अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा। और उसमें एक चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, दूसरा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, तीसरा चैप्टर है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में क्लास 11th में ओनली 2 ग्रुप है, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 बच्चों। बट मेरी एडवाइस है पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग को इतना स्ट्रांगली कवर करो जिससे तुम्हें पूरा इनऑर्गेनिक अच्छा समझ में आए बच्चों। ओके, इससे पहले क्या होता था बच्चों, इससे पहले की बात करें अब क्लास 12 की। क्लास 12 में अपने पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है, डी ब्लॉक चैप्टर, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड सॉल्ट एनालिसिस, प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर बच्चों। ये चैप्टर अभी रिसेंटली एनटीए ने ऐड किया है, पिछले 2-3 साल से। जेई मेन एंड जेई एडवांस में तो सॉल्ट एनालिसिस काफी टाइम से आ रहा है बच्चों, बट नीट में 2-3 साल से आया। एवरी ईयर इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन बच्चों बनते हैं। ये क्लास 11th एंड 12th का सिलेबस है बच्चों। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बस पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग अच्छा सा कर लेते हैं, उससे काम नहीं चलता है बच्चों। 12th के चैप्टर भी आपको उसी लेवल के कवर करने पड़ेंगे बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी ब्लॉक और सॉल्ट वगैरह। ओके, ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया, बट एक क्या प्लान बताएं, ये तो सब्जेक्ट का आइडिया दे दिया, कौन से चैप्टर है, क्या है, कैसे कवर करना है। बट मेरी स्ट्रेटजी क्या रहती है ड्यूरिंग क्लास, वो मैं आपको बच्चों बता देता हूं। ड्यूरिंग क्लास स्टडी मटेरियल, सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो है बच्चों स्टडी मटेरियल। नो रेफरेंस बुक, आपको किसी रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं बच्चों। अगर आप मेरे को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉलो कर रहे हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स लेके आने हैं। कोई रेफरेंस बुक, एमटीजी, फिंगर टेप, दिनेश, प्रदीप, मार्केट में बहुत सारी बच्चों बुक आती है, आपको कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं बच्चों। नो एनी अदर कोचिंग मटेरियल। स्टूडेंट आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। नो टॉपर नोट्स। एक बच्चों की बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, सर मेरा फ्रेंड का ब्रदर है ना AIR 1 लेके आया है, AIR टॉप 100 में है, मैं उसके नोट्स को फॉलो करूं? नो बच्चों, आपको खुद को अपने नोट्स खुद को बनाने हैं, क्लास नोट्स खुद को बनाने हैं, कोई टॉपर नोट्स नहीं। उसने अपने अकॉर्डिंग पढ़ा है। अगर आप नीट को क्रैक करना चाहते हो बच्चों, आपके खुद के नोट्स काम आएंगे, किसी और की मेहनत से सिलेक्शन नहीं होगा, खुद की मेहनत से बच्चों सिलेक्शन होता है। तो ध्यान रखना, टॉपर नोट्स की भी जरूरत नहीं। अब स्टूडेंट कह रहा सर आप तो कह रहे हो कुछ मत करो, नो रेफरेंस बुक, नो एनी कोचिंग मटेरियल, नो टॉपर नोट्स, तो हम पढ़ें तो कहां से पढ़ें बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट बात, यस, जब आप मेरी प्लस कोर्स की क्लास में आते हो, रिक्वायर्ड फिर क्या है, रिक्वायर्ड है बच्चों ओनली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी चाहिए, और एनसीईआरटी आपको तब पढ़नी है जब मैं चैप्टर पूरा क्लास में कवर करवा दूं बच्चों। एनसीईआरटी की सारी बातें मेरे क्लास नोट्स में इंक्लूड है, बट बच्चों एनसीईआरटी की कभी एक आधा पॉइंट कोई यूजेज हुआ, प्रॉपर्टी हुआ या कोई फैक्ट हुआ, कंसेप्चुअल बातें तो बच्चों मैं आपको सारी क्लास नोट्स में कवर करवा दूंगा।
कभी कभी कोई इंफॉर्मेशन फैक्ट मैं आपको बता दूंगा कौन से 2-3 चैप्टर है जो आपको एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा रीड करने हैं। अब बच्चों मैं बात करूं केमिकल बॉन्डिंग की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की और पीरियोडिक टेबल की, ये 3 चैप्टर बच्चों कंसेप्चुअली इतने स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है। बट पी ब्लॉक हुआ, डी ब्लॉक हुआ, एफ ब्लॉक हुआ, बच्चों जो ब्लॉक केमिस्ट्री है उन ब्लॉक केमिस्ट्री में थोड़ी सी प्रॉपर्टी या यूजेज है या कोई टेबल है वो एनसीईआरटी से आपको कवर करनी है। वो सारी चीजें मैं क्लास में भी कवर करवाता हूँ। कभी एक आधा पॉइंट कोई मेरे से स्किप हुआ हो तो बच्चों अपन को रिस्क नहीं लेनी है, पहले क्लास नोट्स को अच्छा करेंगे फिर इन 3 चैप्टर की एनसीईआरटी को अपन को कवर करना है। अब क्लास नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जान है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मेरे क्लास नोट्स में ज्यादा डिटेल थ्योरी नहीं है बच्चों। प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों, जब लास्ट के दिनों में इनऑर्गेनिक को रिवाइज करते हैं तो डिटेल थ्योरी काम नहीं आती है। मेरे क्लास नोट्स के अंदर आपको मिलेंगे स्टार कंसेप्ट, ऐसे की कंसेप्ट देंगे बच्चों, उस की कंसेप्ट को, स्टार कंसेप्ट को समझने के लिए, अप्लाई करने के लिए कुछ एग्जाम्पल मैं डिस्कस करता हूं और उसी समय लाइव क्लास में बच्चों कुछ एमसीक्यू डिस्कस करता हूं। कोई भी टॉपिक में जब एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा कंसेप्ट सिखाया, 5-6 एग्जाम्पल करवाए, 10-12 क्वेश्चन करवाए, वो टॉपिक तुम्हारा परफेक्टली कवर हो जाएगा। ओके, फिर जब मेरी अगली क्लास होगी वापस उस टॉपिक के कुछ नए क्वेश्चन करवाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले बच्चों जो टॉपिक अपन ने आज क्लास में कवर किया है उसका अच्छा सा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो क्लास नोट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम टाइम मेरे क्लास नोट्स से ही बच्चों एग्जाम्पल बनते हैं। आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो ना बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा बहुत वेरी भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ खेल किसका है, कंसेप्ट का है बच्चों। तो इनऑर्गेनिक में रट्टा और एक्सेप्शन पे बिलीव नहीं करना है, ओनली कंसेप्चुअल बातों पे बच्चों बिलीव करना है। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट आपसे बात करें फॉर प्रैक्टिस। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आपने कंसेप्ट सीखे, कुछ एग्जाम्पल भी किए, कुछ क्वेश्चन भी किए, बट इससे सिलेक्शन नहीं होगा बच्चों। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बड़े बड़े लोग भी आपने देखा होगा, क्रिकेटर भी प्रैक्टिस मैच करते हैं बच्चों। विदाउट प्रैक्टिस किसी भी काम को परफेक्टली कवर नहीं किया जाएगा बच्चों। प्रैक्टिस की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी की थ्योरी तो सब पढ़ते हैं, एनसीईआरटी के पीछे के इनबॉक्स क्वेश्चन और टेक्स्ट वाले क्वेश्चन सभी करते हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। और खास बात बच्चों जेई मेन के पीवाईक्यू में मेरी क्लास के अंदर बच्चों जेई मेन के सारे पीवाईक्यू रिसेंटली 2020 से लेकर 26 तक बच्चों सारे पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं। इसमें बहुत सारी शिफ्ट में पेपर होते हैं बच्चों, सारे पीवाईक्यू चैप्टर वाइज डिस्कस करता हूं क्लास में पोल देकर बच्चों। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरी प्लस कोर्स की क्लास जब आप अटेंड करेंगे बच्चों, उस प्लस कोर्स की क्लास में पोल बेस्ड क्वेश्चन करवाते हैं। ओके, तीसरी बात जेई एडवांस। बच्चों जेई एडवांस के भी क्वेश्चन मैं क्लास में करवा रहा हूं रिसेंटली 5-6 ईयर के। और नीट के पीवाईक्यू बच्चों, नीट के पीवाईक्यू आपको जो करने हैं ना लास्ट 10 या 15 ईयर तक करो, ऐसे नहीं करना कि 2001 से लेकर 2026 तक। नो, रिसेंटली लास्ट 10 to 15 ईयर के पीवाईक्यू। और खास बात बच्चों एनटीए अभ्यास ऐप, एनटीए के अभ्यास ऐप पर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। ये कोविड टाइम में एनटीए ने अभ्यास ऐप बनाया था, इसके सारे क्वेश्चन, बहुत सारे पेपर है, मोर देन 200 पेपर है एनटीए अभ्यास ऐप पर। उसमें मैंने वहां से सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज बच्चों क्वेश्चन का मैंने एक सेट बनाया है, वो सेट करवाएंगे बच्चों। ये क्वालिटेटिव प्रैक्टिस है बच्चों, कभी भी क्वांटिटेटिव पर नहीं। किसी चैप्टर में कितने क्वेश्चन करने हैं, बच्चा मेरे से पूछता है सर पीरियोडिक टेबल के मैं 500 क्वेश्चन लगाऊं क्या, सर 1000 क्वेश्चन लगाऊं? नो बच्चों, क्वांटिटेटिव पर नहीं, क्वालिटी पर बिलीव करो। लिमिटेड क्वेश्चन करो बट उससे कंसेप्ट बिल्डअप होना चाहिए बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट बात कंसेप्ट बिल्डअप। बच्चों ये सारा स्टडी मटेरियल मैं क्लास में करवाता हूं पोल देकर। कभी कभी कुछ पीडीएफ बच्चों मैं आपको खुद को होमवर्क के लिए आप सॉल्व करिए बच्चों। काफी पीडीएफ क्लास में पोल देके करवाते हैं, कुछ पीडीएफ आपको खुद को भी सॉल्व करने हैं। और कुछ दिनों बाद में ना बच्चों जैसे कोई चैप्टर खत्म हो गया, मैं आपको एक्स्ट्रा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर नीट यूजी 2027 वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करूंगा, उनको आप बाद में करिए बच्चों। सारा स्टडी मटेरियल एक साथ यूज नहीं करना है बच्चों, क्योंकि अभी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, सारे कंसेप्ट तैयार हैं, अभी तो सारे कर लोगे। 1 मंथ 2 मंथ बाद में
आपके माइंड में क्या कंसेप्ट है बच्चों, उसको कैसे अप्लाई करना है, उन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको कुछ पीडीएफ आपको बचा के रखने हैं बाद के लिए। ओके, ये मेरा जो स्टडी मटेरियल है बच्चों, सफिशिएंट स्टडी मटेरियल है। इसके बाद में आपको कहीं पे भी कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं। MTG फिंगर टिप, दिनेश, कोई भी बच्चों रेफरेंस बुक, कोई कोचिंग मटेरियल नहीं। इतना कर लो बच्चों, मेरी गारंटी, मैं बिलीव करता हूं बच्चों, जो मैं करवा रहा हूं लास्ट 20 ईयर से कोटा में पढ़ा रहे हैं बच्चों, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवा रहे हैं स्टूडेंट, आप ये सारा करिए। इस बार भी बच्चों क्या हुआ था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन अच्छे आए थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर अब स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, पेपर थोड़ा टफ आया फिर करेंगे। बच्चों हम तो पहले ही उसी लेवल का पढ़ाते हैं, पेपर टफ आता है या इजी ये पेपर होने के बाद में मालूम पड़ता है कि पेपर कैसा है। बच्चों आपको अपना लेवल पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। ओके, तो स्टडी मटेरियल बच्चों प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया, बस ये सफिशिएंट प्रैक्टिस है, क्वालिटेटिव प्रैक्टिस है बच्चों, इसको फॉलो करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करें आपसे रिवीजन। सबसे बड़ी बात क्या होती है बच्चों, जैसे ही कोई भी तैयारी अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की, स्टार्टिंग के पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये 2 चैप्टर अभी तो अच्छे लग रहे हैं। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो बच्चों सारा खेल खत्म हो जाएगा। और रिवीजन करने का बेस्ट स्ट्रेटजी बता रहा हूं बच्चों, उसको फॉलो करना। रिवीजन करने का बेस्ट स्ट्रेटजी आफ्टर क्लास, जैसे आज मैंने आपकी क्लास ली तो आपका काम क्या है, क्लास नोट्स को पढ़ना, कुछ नए एमसीक्यू मैंने आपको सॉल्व करने को दिए हैं, उन एमसीक्यू को सॉल्व करना बच्चों आफ्टर एवरी क्लास। मेरी क्लास अल्टरनेट डेज में आती है बच्चों, तो आज आपने मेरी क्लास अटेंड की, कल क्लास का रिवीजन किया, परसों क्लास में आने से पहले एक बार क्लास नोट्स को वापस जरूर देखो बच्चों। अगर आप एक बार रिवीजन करते हैं तो बच्चों आपका टॉपिक है ना 50 to 60% कवर हो जाता है। वीक में मेरी 3 क्लास आती है बच्चों। अब आपका काम आफ्टर 1 वीक बच्चों, आफ्टर 1 वीक 3 क्लास हो चुकी है आपकी। ओके, आफ्टर 1 वीक भी तुम्हें रिवीजन करना है जो 3 क्लास में पढ़ाया। इस समय तुम्हें क्या करना है, बस स्टार कंसेप्ट पढ़ने हैं बच्चों। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी है, पर सारे एग्जाम्पल जो नोट्स थे उसकी एक एक लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, बस स्टार कंसेप्ट पढ़े और नए एमसीक्यू सॉल्व करने हैं बच्चों। इतना काम करोगे ना, बहुत परफेक्ट तुम्हारा हो जाएगा फर्स्ट रिवीजन। ये तो 1 वीक बच्चों। फिर मैंने कहा 1 मंथ बाद में, 1 मंथ बाद में बच्चों एक बार और रिवीजन करना पड़ता है बच्चों। 1 मंथ बाद में रिवीजन करो तो सॉल्व ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन। बच्चों इस समय थ्योरी की जरूरत नहीं है, आपने एक बार जो कंसेप्ट सीखे हैं उन कंसेप्ट को अप्लाई करो। सपोज करो बच्चों आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए 1 मंथ बाद में। ओके, 50 क्वेश्चन कर लिए, उसमें से आपके 40 क्वेश्चन सही हो गए, 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं, वो चेक करो कौन सी टॉपिक से गलत हुए हैं बच्चों। चेक करो वो, जैसे अपन बात करें केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की, तो तुम्हारे क्वेश्चन गलत हुए किसके, एमओटी के गलत हुए, हाइब्रिडाइजेशन के गलत हुए। ओनली इस टॉपिक की थ्योरी को बच्चों वापस पढ़ना है, न कि पूरे चैप्टर को। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 1 मंथ बाद में रिवीजन करते हैं, क्लास नोट्स को खोलते हैं, 100 पेज एक टॉपिक में हो गए, पूरे 100 पेज पढ़ते हैं बच्चों। 100 पेज नहीं पढ़ना है, स्मार्टली चीजों को कवर करना है बच्चों। उसके लिए मैंने आपको बता दिया बच्चों, पहले क्वेश्चन करो, फिर आपके 10 क्वेश्चन जो रॉन्ग हुए उसकी थ्योरी को पढ़िए। ओके, ये तो हुआ 1 मंथ बाद। आफ्टर 3 मंथ बाद, यस बच्चों, क्योंकि कोई भी टॉपिक तुम्हारे रिवीजन प्रॉपरली करेंगे ना तो तुम्हारे माइंड में वो टॉपिक लास्ट नीट 27 के एग्जाम तक रहेगा बच्चों। आफ्टर 3 मंथ एक बार क्लास नोट्स को बच्चों वापस पढ़ना है, क्लास नोट्स के स्टार कंसेप्ट को वापस पढ़ना है, वापस क्वेश्चन करने हैं। इस तरह से आपका रिवीजन का प्लान बच्चों होना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर अभी तो मैं ना दिसंबर तक सिलेबस पूरा करूंगा, फिर जैन फेब मार्च है ना रिवीजन करेंगे। नो, रिवीजन तुम्हें साइमल्टेनियसली बच्चों करते रहना है, जिससे एक अच्छा चीज हो जाए। ओके, अब बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग है क्या, पीरियोडिक टेबल है। बच्चों जनरली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों एवरी चैप्टर के क्वेश्चन बनते हैं। पीरियोडिक टेबल के 2, केमिकल बॉन्डिंग के 4-5, कोऑर्डिनेशन के 3-4 क्वेश्चन, डी ब्लॉक। जनरली एग्जामिनर बच्चों सभी टॉपिक को कवर करता है।
आप यूनिवर्सिटी एग्जाम देने नहीं जा रहे हो बच्चों, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सारे कंसेप्ट स्ट्रांगली कवर करने हैं। ओके, और इस बार हुआ क्या बच्चों, जनरली केमिकल बॉन्डिंग से 5-6 क्वेश्चन आते हैं, इस बार केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन आए, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिंगल चैप्टर था बच्चों, जिससे 8 क्वेश्चन नीट यूजी 2026 में आए। क्या किसी ने इमेजिन किया होगा कि 2026 री नीट में 8 क्वेश्चन आएंगे? नो। एग्जाम के बाद में लोग कहते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं तुम्हें सारे टॉपिक इक्वली स्ट्रॉन्ग कवर करवाएंगे बच्चों, और पेपर का लेवल भी है ना बहुत अच्छा रखेंगे। और इस बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आए हैं, वो सिंपल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने से नहीं होने वाले। तो मेरे क्लास नोट्स को फॉलो करेंगे तो बच्चों बहुत अच्छे लेवल का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर होगा। इस बार पेपर टफ आया है, इससे पहले इजी था, बट मैं तो हर साल अपना लेवल ऑलमोस्ट वही रखता हूं बच्चों, एक टॉप लेवल रखते हैं, पेपर जैसा भी आए स्टूडेंट मैनेज कर देता है। नहीं तो लोग क्या, पेपर हार्ड आ गया इस बार हम ये करवाएंगे। अरे उन साल तो तुमने बच्चों का बर्बाद कर दिया ना, तुमने उस साल तो बेसिक चीजें पढ़ाई, एवरेज चीजें पढ़ाई, फिर कहते हैं कि पेपर हार्ड आ गया, पेपर टफ आ गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 8 क्वेश्चन कैसे आए, ये एनटीए ने बच्चों के साथ स्कैम किया। अरे एनटीए स्कैम नहीं कर रहा है, आप लोग बच्चों के साथ कर रहे हो, आप सभी चैप्टर को इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं करवाते हैं। जो आपके फेवरेट चैप्टर होते हैं उनको तो आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो चैप्टर बेकार होते हैं उनको नहीं पढ़ाते हैं। बच्चों, टीचर को ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपकी जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग नहीं, नीट एग्जाम को देखते हुए सारे चैप्टर बच्चों अपन को इक्वली स्ट्रॉन्ग करने हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मेरे पास ऐसी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट नहीं है बच्चों, मैं सारे चैप्टर स्ट्रांगली कवर करवाऊंगा नीट यूजी 2027 के लिए। ओके, अब बात करें री नीट 2026 में जो आईओसी का पेपर हुआ था ना बच्चों, मैं प्लस कोर्स पे तो क्लास लेता ही था, ले ही रहा हूं बच्चों, अभी भी लूंगा। मैंने यूट्यूब के ऊपर भी बच्चों, अनअकैडमी नीट टॉपर यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे वन शॉट नीट से थर्ड में से पहले भी लिए, और अभी 21 जून को री नीट का पेपर हुआ उससे पहले भी लिए। बहुत सारे वन शॉट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज भी लिए, और मैंने वन शॉट बच्चों थर्ड में से पहले भी लिया था और री नीट से पहले भी लिया था। ये मेरे वन शॉट की पावर है बच्चों। ज्यादातर स्टूडेंट वन शॉट से क्वेश्चन आए हैं, और वन शॉट उसको बेटर समझ में आता है जो थ्रू आउट ईयर लॉन्ग प्लस कोर्स की क्लास करता है बच्चों। ओनली वन शॉट पढ़ के सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने पहले प्लस कोर्स की क्लास पढ़ी है, क्लास में कंसेप्ट सीखे हैं, तो वन शॉट से आपका रिवीजन बहुत फास्ट हो जाएगा। ये मेरे वन शॉट की पावर है बच्चों, वन शॉट की पावर। रीड नीट यूजी 2026 में मैंने बच्चों, मेरे को अच्छी तरह से याद है 18 या 19 जून को मैंने एक वन शॉट लिया था, फुल आईओसी रिवीजन बच्चों, फुल आईओसी रिवीजन इन 2 आवर्स। 2 घंटे का एक सेशन लिया था बच्चों, कंप्लीट इनऑर्गेनिक के स्टार कंसेप्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं बच्चों। पहला क्वेश्चन था पोटास एलम, ये आप देख लो पोटास एलम का फॉर्मूला बच्चों। दूसरे क्वेश्चन की बात करें बच्चों, दूसरे क्वेश्चन की बात करें कंडक्टिविटी पर बेस, ये रही कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पे था लिगेंड आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये वाला क्वेश्चन एमीन एक्वा का क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिगेंड स्ट्रेंथ, तो बच्चों ये लिगेंड स्ट्रेंथ का क्वेश्चन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सारे क्वेश्चन बच्चों क्लास नोट से हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन अगर आप देखेंगे क्लास नोट से। ये आइसोमेरिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, ये रहा आइसोमेरिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में फैकमर, ये देखिए फुल आईओसी फैकमर का क्वेश्चन। यस स्टूडेंट, और क्या बताएं आपको, यस फुल आईओसी का क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट, KMnO4 को हीट करते हो ग्रीन कलर, ये रहा ग्रीन कलर किसका बनता है, K2MnO4, K2MnO4। गैडोलिनियम, टर्बियम और कौन सा सीरियम और HO, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये आप कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं बच्चों, ये ए ब्लॉक का क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब मेरे पास क्या बचा, ये सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन था, CBI ऑन फेसबुक। क्लोराइड साल्ट लेते हो ग्रीन कलर,
आयोडाइड लेते हो तो वायलेट कलर, मैग्नीज की OS। और स्टूडेंट ये अपने पास है साइज का क्वेश्चन, साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ये 2 क्वेश्चन। और ये MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। उन्होंने पूरा वर्ड लिखा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यही इस क्वेश्चन में HOMO लिखते तो प्रॉब्लम हो जाती, बट उन्होंने डिटेल वर्ड लिखा बच्चों HOMO और LUMO। ये मैंने क्लास में बताए हैं क्या वर्ड होते हैं। तो बच्चों ये डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको करना है। और हाइब्रिडाइजेशन पर बेस ये क्वेश्चन PCl5 और BrIF5, ये रहा IF5, ये रहा PCl5। तो मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, ये अपना स्ट्रक्चर कोवैलेंसी पर बेस और ये मेल्टिंग पॉइंट आयोनाइजेशन एनर्जी पर बेस। तो मैक्सिमम क्या 16 में से 15 क्वेश्चन बच्चों वन शॉट क्लास नोट्स के हैं। क्लास नोट्स के वन शॉट के क्वेश्चन है बच्चों। जब आप मेरे से डिटेल कोर्स पढ़ेंगे तो कंसेप्ट अपने बहुत अच्छे कवर होंगे। अपन 2-3 बार बच्चों प्लस कोर्स में भी रिवीजन करेंगे। जनरली मैं दिसंबर या जैन तक पूरा इनऑर्गेनिक क्लास में एक बार कवर करवा देता हूं। फिर क्लास में प्लस कोर्स में भी रिवीजन होगा, रैंक बूस्टर कोर्स भी लेते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बच्चों अनलिमिटेड करवाता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाते हैं। ओके, और 2 बार आपका रिवीजन भी हो जाता है। तो ये सारा अपना सब कुछ स्टडी मटेरियल बच्चों सारा कवर हो रहा है। ओके, अब स्टूडेंट अब आपको मेरे से पढ़ना है या अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करना है बच्चों। बहुत बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं। इस बार भी हम लोगों की एक स्टूडेंट है सरन्या करके, सरकार करके एक स्टूडेंट है जिसके 704 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं बच्चों। और भी स्टूडेंट है वरुणी 686, और भी है बहुत सारे बच्चे जिनके 680 690 के आसपास स्कोर आ रहा है। ये सारे बच्चे बच्चों प्लस कोर्स के हैं। अगर आप अनअकैडमी का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चों 4699 कोड शारदा सर लगाना है बच्चों। अगर आप शारदा सर कोड लगाएंगे तो मेरी मेंटोर से मिलेगी, एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा थ्रू आउट ईयर आप लोगों को। क्योंकि मेन बात क्या है बच्चों, एक गाइड होता है ना तो बेटर है, आपकी प्रिपरेशन को ट्रैक करने का बेस्ट वे। ये जो प्लस कोर्स है बच्चों, प्लस कोर्स में ये सारे एजुकेटर आपको मिलेंगे। इन केमिस्ट्री के ये 8, बायो के, फिजिक्स के, बायो में बॉटनी जूलॉजी के सेपरेट एजुकेटर, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, सबके बेस्ट टीचर बच्चों। 4699 रुपीज ओनली ये प्लस कोर्स अवेलेबल है। आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, कोई सा भी टीम बनाकर आप इन एजुकेटर को फॉलो कर सकते हैं बच्चों। एक बेस्ट प्लेटफॉर्म को फॉलो करेंगे तो बच्चों ऑनलाइन से भी रिजल्ट आते हैं। और अनअकैडमी पिछले 5-6 ईयर से रेगुलर प्रूव कर चुका है कि रिजल्ट कैसे आते हैं ऑनलाइन में, हमें मालूम है स्टूडेंट। ओके, अब बात करें स्टूडेंट, हम लोगों का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी है, साथ में आइकॉनिक भी है और आइकॉनिक प्रो भी है बच्चों। ये सारे मैंने फीचर बता दिए। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बच्चों 1-to-1 मेंटोर से मिलेगी, नीट यूजी एश्योर मिलेगा और व्हाट्सएप कम्युनिटी बनेगी बच्चों। बट आइकॉनिक प्रो लेते हैं बच्चों, साथ में SRG टेस्ट, वीकली क्विज वगैरह भी होती है। और हम लोगों का टॉप 100 का एक क्लब है बच्चों, जिसमें शोएब आफ्ताब और जानवी, ऐसे AIR एम्स दिल्ली के बच्चे हैं जो मेंटरिंग करते हैं बच्चों। आइकॉनिक प्रो उनके लिए। और नीट ऑफलाइन कंप्यूटर बेस्ड बच्चों, आजकल CBT बेस्ड बच्चों पेपर हो रहा है, प्रॉक्टर्ड बेस्ड पेपर हो रहा है। ये सारा आइकॉनिक में बच्चों, आइकॉनिक प्रो में फ्री मिलेगा। अब बच्चों आपको मालूम है री नीट में बहुत सारी गड़बड़ हुई थी। नीट में बच्चों बहुत सारी गड़बड़ हुई थी नीट 2026 में, 2024 में पहले भी हुई थी। उस समय भी राधाकृष्ण कमेटी ने बच्चों ऑनलाइन के CBT मोड के बारे में पेपर कंडक्ट कराने के लिए बोला था। बट इस बार NTA ने बच्चों कह दिया है, पहले ही जब री नीट हो रहा था उस समय भी बोला था 2027 में ऑनलाइन मोड में जाएंगे, CBT मोड में जाएंगे। और अब तो क्लियर नोटिफिकेशन है बच्चों, 2027 का पेपर CBT मोड पर होगा। अब आपका अनअकैडमी कैसे हेल्प कर सकता है बच्चों? अनअकैडमी ऑनलाइन में या टेक्नोलॉजी वाइज बच्चों बहुत बेस्ट है। कोई भी काम होता है फर्स्ट बार हम ही अप्लाई करते हैं कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज करें। न्यू नीट CBT फॉर्मेट बच्चों, इस फॉर्मेट से पैनिक नहीं होना है। हाउ विल यू प्रिपेयर इंटायर बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं हो, एक बेस्ट वे में तुम लोगों को गाइड कैसे करें बच्चों। अनअकैडमी पर बच्चों नीट CBT ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा बच्चों।
ऑनलाइन में 28 पेपर हैं। रियल एग्जाम फील, एग्जाम में किस तरह से आपको फील हो रहा है बच्चों? प्रैक्टिस ऑन ए प्रॉक्टर्ड एनटीए एग्जाम इंटरफेरेंस। जिस तरह से बच्चों एनटीए पेपर कंडक्ट करवाता है सीबीटी मोड पर, जेई मेन के पेपर कंडक्ट करवाता है, सेम उसी लेवल का यहाँ होगा। जब आप ऑनलाइन पेपर देंगे यहाँ पर, तो भी हमारे कैमरे वगैरह ऑन रहेंगे बच्चों, आपको पूरा आइडिया लगेगा, कहीं इधर उधर गड़बड़ नहीं हो सकती है बच्चों। जिस तरह से एनटीए में इंटरफेरेंस मिलता है वैसा आपको यहाँ मिलेगा। और ऑफलाइन सीबीटी मोड बच्चों, अनअकैडमी के ऑफलाइन सीबीटी मोड 15 ऑनलाइन टेस्ट हैं, 13 ऑफलाइन टेस्ट, 70 अक्रॉस सिटी में बच्चों आप सीबीटी मोड अनअकैडमी का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसको आप यूज कर सकते हैं। ओके, अब बात करें स्टूडेंट फिनिक्स 2.0 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना बच्चों बहुत जरूरी है। इससे पहले तो अपन क्या करते थे बच्चों, आप ऑनलाइन के बच्चे थे, कुछ आपको हम प्रैक्टिस करवाते थे ओएमआर बेस्ड पेपर की। अब बच्चों पेपर ऑनलाइन होने वाला है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं, चीज़ों से फैमिलियर नहीं होते हैं, तो स्क्रीन फॉर्मेलिटी, यस बच्चों, टाइम मैनेज कैसे करना है ऑनलाइन में। ऑनलाइन पेपर देते समय बच्चों टाइम मैनेजमेंट में बहुत बड़ी दिक्कत है। ऑफलाइन में तो आप पेपर को सॉल्व करते समय टिक करते थे, अंडरलाइन करते थे, करेक्ट इनकरेक्ट या ऑप्शन को क्रॉस करते थे। यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन क्रॉस होने का सिस्टम नहीं है, क्वेश्चन का नेविगेशन होगा। एक्यूरेसी अंडर प्रेशर बच्चों, सब कुछ खेल किसका है। इस बार तो एनटीए ने तुम्हें 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए बच्चों, क्या नीट 27 में भी देगा क्या? कोई गारंटी नहीं है बच्चों। टाइम प्रेशर में काम करना है और मेंटल स्टेमिना और रियल एग्जाम टेम्परामेंट बच्चों। एक तरह से जब आप नीट 27 का पेपर देंगे सीबीटी मोड पर, आप 17 ये मॉक टेस्ट दोगे ना, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से सीबीटी मोड में बच्चों जाना है। हम आपको 28 मॉक टेस्ट करवाएंगे बच्चों। अगर आप सीबीटी टेस्ट देना चाहते हैं, अनअकैडमी के प्लस कोर्स आपके पास लेते हो बच्चों, सीबीटी विद प्लस कोर्स, सीबीटी विद प्लस कोर्स 4999 में मिलेगा। सीबीटी विद आइकॉनिक लेना है स्टूडेंट, तो आपको 2999 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और आइकॉनिक प्रो है तो आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं। तो स्टूडेंट आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग सीबीटी मोड का सब्सक्रिप्शन साथ में जरूर लेना, जिससे एक बेटर प्रैक्टिस हो जाए बच्चों। प्रैक्टिस अभी से करनी है, ऐसे नहीं कि 4-5 मंथ चले गए उसके बाद में सीबीटी टेस्ट दे रहे हैं बच्चों। अगर आपके अनअकैडमी 72 पर ऑफलाइन सीबीटी टेस्ट करवा रहा है, इन 72 सिटी सेंटर आपके उधर है, जिस सिटी में है, तो बच्चों बेटर रहेगा आप ऑफलाइन सीबीटी मोड में जाएं। नहीं तो ऑनलाइन सीबीटी मोड तो सबको लेना ही लेना है बच्चों, क्योंकि एक राइट प्रिपरेशन चाहिए बच्चों। किस तरह की प्रिपरेशन आपको सीबीटी में चाहिए, वो सारा एटमॉस्फेयर जस्ट एग्जाम लाइक। बच्चों आप खुद सोचो ना, आपने 28 मॉक टेस्ट दे दिए सीबीटी मोड में, तो बच्चों आप इतने फेमिलियर हो जाएंगे सीबीटी पैटर्न से, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। उसके अलावा बच्चों आप तो क्लास में ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पेन पेपर मोड पे पेपर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पोल बेस कर रहे हैं, और हम लोग तुम्हारे एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट भी ऑनलाइन लेते हैं, उनको भी आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर देंगे उतना एक अच्छा परफेक्शन निकल के आएगा बच्चों। और हम लोगों का एक फिनिक्स 2.0 का बैच 4 जुलाई से बच्चों स्टार्ट हो रहा है। 4 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इस वाले बैच में बच्चों एजी सर जूलॉजी पढ़ाएंगे, एकेएम सर फिजिकल केमिस्ट्री, पढ़ना सर बॉटनी और अनुपम सर फिजिक्स। बच्चों कोटा का कल्चर है, कोटा में हम लोग मिलकर केमिस्ट्री में 3 लोग पढ़ाते हैं बच्चों, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तो मैं एकेएम सर, बहुत ज़बरदस्त लेवल का फिजिकल बच्चों। जिस लेवल का फिजिकल इस बार आया है बच्चों, अच्छे लेवल का कभी भी आ सकता है, वापस रिपीट हो सकता है बच्चों। ऐसा नहीं था, कुछ बच्चे ऐसे भी कर रहे थे, सर 25 में फिजिक्स हार्ड आया है तो 26 में फिजिक्स ही ओनली हार्ड आएगा। बच्चों केमिस्ट्री भी अच्छा आ गया, अब क्या कर लोगे। 27 में कुछ भी हो सकता है, तीनों पेपर अच्छे आ सकते हैं बच्चों। पेपर हार्ड हो या इजी, आपको पेपर में पैनिक नहीं होना है। पेपर हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, इजी है तो सबके लिए इजी है। अभी मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं बच्चों जो थर्ड में के पेपर में 680 तक लेके आए थे नंबर, और रीनीट के पेपर में बच्चों 550 नंबर भी नहीं आ रहे हैं उनके।
क्योंकि वो पैनिक हो गए हैं बच्चों, क्योंकि वो पेपर इजी पेपर में तो अपने आप को उन्होंने एडजस्ट कर लिया, अच्छे स्कोर लेके आ गए, बट जैसे ही पेपर डिफिकल्ट आया पैनिक हो गए, उनके नंबर बच्चों 100 मार्क्स तक गिर गए हैं बच्चों। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, सर मेरा स्कोर बहुत कम हो गया। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं बच्चों जिनके नीट में क्या थर्ड में वाले पेपर में बच्चों 650 के आसपास थे, बट वो कंसेप्चुअली इतने स्ट्रांग थे, फिजिक्स केमिस्ट्री उनका इतना स्ट्रांग था कि वो टफ क्वेश्चन में पैनिक नहीं हुए और अभी भी 650 680 तक नंबर लेके आए हैं बच्चों। तो कुल मिला के आप अपने आप को थोड़ा कंसेप्चुअली स्ट्रांग करिए। और बायो की बात करें बच्चों, बायो में डॉक्टर अमित गुप्ता सर जूलॉजी और पर्णा सर बॉटनी पढ़ाएंगे और अनुपम सर फिजिक्स। बच्चों एक बहुत बेस्ट प्लान है, इस प्लान को यूज करिए बाय शारदा सर कोड स्टूडेंट शारदा सर लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो आपको एक गाइडेंस मिले तो स्टूडेंट आप इस शारदा सर कोड लगाकर मेरे मेंटरशिप में आ सकते हैं। 1-to-1 केयरिंग होगी, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है, उसके बिसाइड बच्चों जूम सेशन भी रहते हैं। एक कोई ना कोई आपको मेंटोर चाहिए बच्चों। कभी कभी कुछ घरों में आपके बड़े भैया भी होते हैं जो डॉक्टर या इसी लाइन में है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आपकी फैमिली में कोई इस फील्ड में नहीं है, मेडिकल लाइन में नहीं है बच्चों, आप खुद ही बड़े हो, तो एक प्रॉपर गाइड होगा। तो आपकी टाइम टू टाइम आपकी प्रॉब्लम, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है उसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं, स्टार्टिंग के 1-2 मंथ तो बहुत जबरदस्त पढ़ते हैं, 2-3 मंथ बाद में डाउन हो जाते हैं। कुछ बच्चों का 2-3 मंथ बाद में बैकलॉग हो जाता है। कुछ बच्चे 2-3 मंथ बाद में मॉक टेस्ट देना बंद कर देते हैं बच्चों, सोचते हैं अच्छा आज प्रिपरेशन थोड़ा अच्छा नहीं है, आज का टेस्ट स्किप कर देते हैं। तो ये मेंटरशिप का काम होता है। मेरा काम तुम्हारा ये रेगुलर मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना है। अगर कम नंबर आ रहे हैं तो अगले टेस्ट में जाने से पहले काफ़ी एनालिसिस करें ताकि अगला मॉक टेस्ट अच्छा हो। तो बच्चों एक राइट गाइडेंस चाहिए तो आपको शारदा सर कोड लगाकर मेरे मेंटरशिप में आओ, शारदा सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। मेरी बिलीव करिए बच्चों, एक बहुत अच्छा रिजल्ट लास्ट 6 ईयर से अनअकैडमी पे मैं पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले कोटा में भी बच्चों लास्ट 20 ईयर से हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों, एलन, कैरियर पॉइंट और फिर अनअकैडमी पर। बहुत यूनिक वे में पढ़ाया जाता है बच्चों, सब्जेक्ट तो कवर किया जाता है, साथ ही साथ बच्चों आपको मेडिकल कॉलेज में भेजेंगे। ओके, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बच्चों एम्स दिल्ली से लेकर MAMC किसी भी इंडिया की कॉलेज में चले जाओ, वहाँ मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट मिलेंगे बच्चों। तो एक प्रॉपर गाइडेंस अनअकैडमी के पर बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस टीचर हैं बच्चों, उनको फॉलो करना। ऐसे नहीं कि कोई 1-2 साल हुए पढ़ाने आ गए, तो ऐसे नहीं होगा बच्चों। रियल टीचर पर बिलीव करिए जो रियल कंटेंट देता हो। रील बनाने वाले टीचर से बच्चों सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, यूट्यूब पर पढ़ना है, बट यूट्यूब पर बच्चों ऑथेंटिक रिलेवेंट पढ़ना है, एक कंसेप्चुअल लेवल का पढ़ना है, ऐसे नहीं कि सुपरफिशियल। बच्चों सुपरफिशियल चीजें तो कोई भी कवर करवा देगा। इवन स्टूडेंट आपका ब्रदर को जो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर MBBS में है, वो भी आपको बायो पढ़ा सकता है बच्चों। बट एक डेप्थ सब्जेक्ट वाइज नॉलेज वो तो बच्चों जो इस लाइन में काफी टाइम से पढ़ा रहा है वही तो बेटर दे पाएगा। तो स्टूडेंट एक्सपीरियंस टीम को फॉलो करना है जो आपको रिजल्ट देगा बच्चों। तो विश यू गुड लक, फटाफट इस बैच को ज्वाइन करें शारदा सर कोड लगाकर। जो मैंने आज स्ट्रेटजी बताई है बच्चों, इस रोड प्लान को आप फॉलो करेंगे तो बिलीव रखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छा स्कोर अपन नीट UG 2027 में 60 आउट ऑफ 60 कवर करेंगे। यस, थैंक यू, बाय, लेट्स क्रैक इट।